ये लीजिए चाचा जी, आपके बेटे ने पैसे भेजे। बड़ी मेहरबानी बेटा। कुछ खबर है क्या उसकी? बरसों बीत गए, एक फोन तक नहीं किया उसने। आप टेंशन मत लो चाचा जी, आपको तो पता ही है वो मोबाइल रखता नहीं पहले से। गुजरात गया है किसी काम से, बिजी है आजकल। अच्छा चाचा जी, अब मैं चलता हूँ। लेकिन बेटा, हाँ हो सके तो हमारा एक संदेशा उसको पहुंचा देना जी। उसके भेजे हुए पैसों से हमारे दिन तो ठीक ठाक कट जाते हैं बेटा, लेकिन रातें नहीं कटती। उसकी यादें, उसकी फिक्र दोनों मिलकर खून चूस जाते हैं हमारा। साल 2003 से लेकर साल 2011, 8 साल से एक बेटा रायगढ़ महाराष्ट्र के महाड़ कस्बे का रहने वाला अपने बूढ़े माँ बाप को पैसे भेज रहा था। वो बेटा 8 साल से अपने घर नहीं गया था और एक बार भी उसने अपने माँ बाप से फोन पर बात तक नहीं की थी। बूढ़े माँ बाप के लिए यह एक दस्तक थी कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। अगस्त 2011, मुंबई, महाराष्ट्र। अबे तो मैं क्या करूं? आज तारीख क्या है? आज क्या तारीख है? देवेंद्र सेठ साला अब भी मस्ती में घूम रहा है। हेलो हेलो काका, रफीक बोल रहा हूँ, साईनाथ का दोस्त। काका वो झरना केमिकल्स में मैं और साईनाथ एक साथ काम करते थे ना। हाँ 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 हाँ, जोगेश्वरी वाला रफीक। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ काका। काका वो साईनाथ कैसा है? साईनाथ पता नहीं बेटा, पर वो अच्छा ही होगा ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं हम लोग। क्या मतलब काका? अरे उसका सेठ देवेंद्र साहब, उसने कहा कि साईनाथ ठीक है और गुजरात में कहीं काम कर रहा है। साईनाथ हर महीने पैसे भेजता है, लेकिन इतने सालों से हम मिले तक नहीं है उसको। क्या बोल रहे हो काका आप? क्यों, क्या बात है? कोई खबर है क्या? रफीक बोलो, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ है? साई, बोल रफीक बोल। काय झालं माझ्या साईला? अरे त्याला कैसा है रे मेरा साई, बोलना। काय झालं माझ्या साईला? काय झालं? सांगा ना, बोल ना मला सांगा ना। मला रफीक तू बोलता क्यों नहीं? काका थोड़ी देर में फोन करता हूँ, वो लाइन में प्रॉब्लम है। क्या बात है रफीक? नहीं, एकदम नर्वस दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं यार। रोजा खोलो। भेजे को कुछ खाया जा रहा है यार। नमस्ते काका। अरे नमस्ते बेटा। काका वो साईनाथ घर पे है? है, अंदर आओ, अंदर आओ। आराम से लेट जाइए। यार रफीक, आई की हालत तो देख ही रहा है, इसीलिए कल मैं जा नहीं पाया था और मुझे रुकना पड़ा यहाँ पे। बेटा रफीक, मैंने साईनाथ से कहा था कि एक और दिन रुक जाओ। 1 महीने से इसकी शक्ल नहीं देखी। कोई नहीं काकी, वो साईनाथ को लेके सेठ थोड़ा टेंशन में आ गया था।
इसलिए साइनाथ को देखने के वास्ते आ गया मैं। आई बाबा, आज मुझे मुंबई वापस जाना ही पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी काम है। और बाबा, आई को टाइम पे दवा देते रहना और आई का ख्याल रखना। जैसे ही काम खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगा। आई बेटा साई, एक और दिन रुक जाओ ना। रफीक, तुम भी रुक जाओ। नहीं काकी, फिर कभी। क्या है ना, साइनाथ के बिना सेठ का काम एकदम ठप पड़ जाता है, और फिर आज की आज वापस जाने का है। रफीक, आई को यार इस हाल में छोड़कर आना बहुत खराब लग रहा है भाई। तू आज नहीं आता ना तो बहुत कुछ खराब हो जाता। देवेंद्र सेठ का भेजा बहुत गर्म है, पहले उसे मुंह दिखाते हैं, बाद में काम पे चलते हैं। मेरे भाई अब बोल भी दे, ये क्या टेंशन है तेरे चेहरे पर? यार अशफाक, पिछले 8 साल से पेट में गांठ बांध के रखी है, अब और नहीं रख सकता यार। कैसी बात और कैसी गांठ? आज मैंने देवेंद्र सेठ को देखा, वही मेरा पुराना सेठ, वही ना जो तेरे अभी के सेठ का बिजनेस पार्टनर हुआ करता था। हाँ हाँ वही। तो उसको देखकर तुझे क्या प्रॉब्लम होने लगी? रफीक, तूने कहीं उसका पैसा तो गोल नहीं किया है ना? नहीं रे, उससे भी बड़ा गुनाह किया है मैंने। गुनाह? देखो रफीक, रमज़ान के इस पाक महीने में तुम्हारा ज़मीर तुम्हें आवाज़ दे रहा है। जो कुछ तुमने किया है उसे कबूल करने का वक्त आ गया है। छाती पर का पत्थर फेंक दो। बहुत डर लग रहा है अशफाक। डर किस बात का रफीक? अल्लाह ने तुम्हें एक मौका दिया है। देखो, मेरी पहचान का एक पुलिस कांस्टेबल है क्राइम ब्रांच में, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। अब नामदेव बावकर नाम है उसका। सर फाइल टेबल पे रख दे। सर एक बात है सर। हाँ बोलो। सर हमारे एक दोस्त का दोस्त है, 8 साल पहले का, उसे एक गुनाह कबूल करना है। गुनाह किया क्या था उसने? शायद मर्डर। शायला, लोग साइकिल की चोरी करके गुनाह कबूल नहीं करते हैं, और वो मर्डर कबूल करने चला है, वो भी 8 साल पहले का। क्रैक तो नहीं हो गया? खैर आने दे उसे। सर वो यहाँ पर नहीं है, अजमेर शरीफ गया चादर चढ़ाने के लिए। दोस्त बोला आते ही कांटेक्ट करेगा। रफीक नाम है साहब उसका। ईद के दिन लौटेगा ऐसा उसने बोला। ठीक है, तभी बात कर लेंगे। वैसे केस के बारे में कुछ बताया उसने? तुम्हारे दोस्त ने? सर ये रफीक और साईनाथ झरना केमिकल्स कंपनी में काम करते थे, जो जोगेश्वरी में। फिर? सर साईनाथ महाट का रहने वाला है। सर जो साईनाथ है पिछले 8 साल से अपने घर नहीं गया है। क्या? साईनाथ के बूढ़े माँ बाप को लगता है कि उनका बेटा साईनाथ मुंबई में किसी देवेंद्र राठी के यहाँ सर्विस करता है। ये देवेंद्र राठी कौन है? सर कपड़े का व्यापारी है, और पहले झरना केमिकल्स कंपनी में पार्टनर था किसी परेश चंदोला नाम के आदमी के साथ। अच्छा, ये साईनाथ की स्टोरी क्या है? सर इसके आगे तो कुछ पता नहीं, पर सर इतना मालूम है कि रफीक जिसे गुनाह कबूल करना है उसका इस साईनाथ से कुछ न कुछ लेना देना है। सर साईनाथ मिसिंग है, डेड है, कुछ पता नहीं सर। अब ये आदमी सामने से जुर्म कबूल कर रहा है तो हमें सारी की सारी डिटेल्स तो देगा ही है। अब ऐसे केसेस रोज रोज तो आते नहीं है नाम थे। आने दो उसे। अगस्त 2011 रमजान के पाक महीने में रफीक नाम के ड्राइवर ने एक गुनाह कबूल करने की ठान ली। रफीक ने फैसला तब लिया जब उसने अपने पहले मालिक देवेंद्र राठी को अचानक देख लिया। ईद की नमाज के बाद रफीक पुलिस के सामने पेश होने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही अपनी तहकीकात शुरू कर दी थी। होए साहब, साईनाथ मेरा इकलौता बेटा है। और 8 साल से आप उसे कभी मिले नहीं? साहब,
10 साल पहले साइनाथ जब पहली बार मुंबई गया तो साल में मुश्किल से एक दो बार वो आया था। 8 साल से आया ही नहीं। पैसे हर महीने भेजता रहा। आपने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? साइनाथ पैसा भेजता रहा तो लगा कि वो अच्छा ही होगा। हर महीने भेजता है? हाँ, हर महीने के 6 तारीख को भेजता था वो। पर फोन कभी नहीं किया? साहब मोबाइल फ़ोन तो रखता ही नहीं है वो। आप कहते हैं कि आपको लगता है कि साइनाथ अच्छा ही होगा। हाँ और 8 साल पहले आपने उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी की थी, सही कह रहा हूं ना? हाँ, की थी साहब। आई, मैं वहाँ पे जाके 2 दिन में सारा काम खत्म कर लूंगा और फिर एक लंबी सी छुट्टी लूंगा और पूरे हफ्ते में लोग साथ में रहेंगे, ठीक है? 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, साइनाथ आया ही नहीं। लेकिन आप तो कह रहे थे कि वो मुश्किल से साल में 1 या 2 बार आता है, लंबे लंबे अरसे तक गायब रहता है। आदत थी उसकी? हाँ साहब, उस वक्त मुझे एक फ़ोन आया था। किसका? नाम नहीं बोला। बोला क्या? वो बोला साइनाथ मुंबई में नहीं है और साइनाथ किसी खतरे में है। अरे भाई पहले तुम अपना नाम तो बताओ। नाम छोड़ो, काम की बात सुनो। पहले बोलो साइनाथ घर में है? वो यहाँ कैसे होगा? वो तो हमेशा मुंबई में होता है। इस वक्त वो मुंबई में नहीं है। तो फिर? ये जाकर तुम ढूंढो। बस इतना जान लो कि साइनाथ की जान खतरे में है। जल्दी कुछ करो। हेलो 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 हेलो। काय झालं? सब ठीक तो है ना? झरना केमिकल नाम की कंपनी है, जोगेश्वरी इलाके में कहीं है। जिसने आपको फ़ोन किया था उसने अपना नाम बताया? मैंने पूछा भी तो उसने मना कर दिया और फिर बीच में टेलीफोन काट दिया। हो सकता है किसी ने आपके साथ मजाक किया हो। साहब, मुझ गरीब बूढ़े के साथ में कोई क्यों मजाक करेगा? साहब, साइनाथ मेरा इकलौता बेटा है, मेरी मदद कीजिए साहब। अच्छा तो मिस्टर देवेंद्र राठी, आप कह रहे हैं कि आपने साइनाथ को आपके काम के लिए गुजरात भेजा है? कोई पहली बार नहीं गया सर, हमेशा जाता रहता है। साइनाथ मेरा खास आदमी है। उसके माँ बाप खामखा डिसीजन ले रहे हैं। बिलीव मी सर, सब सही है। साइनाथ 2-4 दिन में इधर लौट आएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं खुद उसे महाड़ पुलिस स्टेशन ले आऊँगा। ठीक है, थैंक्स। थैंक यू। चलो। ठीक है, तू मुझे मत समझा। मैं अभी उसके बाप को फोन करता हूँ, ठीक है? हेलो दीनानाथ जी, देवेंद्र बोल रहा हूँ। देवेंद्र राठी, साइनाथ का सेठ। हाँ, नमस्ते साहब। ये क्या है दीनानाथ जी? आपने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी? गलत मत समझना साहब, लेकिन मुझे मेरे बेटे की फिक्र है। तो सीधे पुलिस के पास चले गए आप? अरे मुझे फोन कर दिया होता फैक्ट्री में। फैक्ट्री का नंबर तो है ना आपके पास? मैंने फैक्ट्री में फ़ोन किया था साहब, किसी ने आपसे बात करने दी नहीं मुझे, और साइनाथ की कोई खबर भी नहीं दी। तो मैं आपको खबर देता हूँ, साइनाथ गुजरात गया हुआ है ऑफिस के काम से। वहाँ अच्छा तो है ना? बहुत अच्छा है। मेरे खास आदमियों में से है साइनाथ। 3 साल से मेरे लिए काम करता है। मैं उसकी ठीक ठाक खबर रख रहा हूँ और मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, दोबारा ऐसा कभी भी हो तो पुलिस के पास मत जाइएगा, सीधे मुझे फोन करिएगा। ठीक है साहब। अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखना। अभी तूने कैसे बात की साईं के बाप के साथ? परेश प्लीज, मुझे तेरा बार बार का लेक्चर देना बंद कर, समझा? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब संभालूंगा। ओके? साहब, मुझे मेरी कंप्लेंट वापस लेनी है साहब। क्यों? उसके मालिक देवेंद्र सेठ ने सामने से फ़ोन कर मुझे बोला है। अब उनके खिलाफ मैं कंप्लेंट चालू रखना नहीं चाहता साहब। मेरी कंप्लेंट मैं वापस लेने आया हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखना साहब, ये कहीं भेड़िया आया ऐसे कहानी ना बन जाए। कल को अगर आपका बेटा वाकई गायब हो जाएगा ना, तो आपकी फरियाद कोई नहीं सुनेगा। इस बात को 8 साल हो गए और इन 8 सालों में आपने साइनाथ को कभी नहीं देखा, कभी बात नहीं हुई? जी नहीं। हाँ, हर महीने अलग अलग आदमियों के हाथों से पैसे पहुंच जाते हैं। काका नमस्ते, साइनाथ ने पैसे भेजे इस महीने के। हाँ,
चाचा साइनाथ पैसे भेजा है। नमस्ते काका। हम हर आने वाले को पूछते हैं, कहाँ है हमारा साई, कब आ रहा है। सब बोलते हैं मुंबई के बाहर गुजरात में है, यहाँ है वहाँ है। और वो पैसा भेजता रहा तो सोचा उसे कुछ हो ही नहीं सकता। अभी 2 दिन पहले उसके दोस्त रफीक का फोन आया था, पूछ रहा था सब ठीक तो है ना। साहब, ये दीनानाथ ने महाट पुलिस स्टेशन से कंप्लेन वापस ले ली थी। हो सकता है उन लोगों ने फाइल क्लोज कर दी हो। सर, छानबीन पूरी ही नहीं हुई होगी। ऐसा भी हो सकता है नामदेव, लेकिन तुम्हें लगती है थोड़ा अजीब सी बात है। साइनाथ 8 सालों से पैसे भेज रहा है लेकिन शक्ल नहीं दिखा रहा है। सर, कल ईद के चांद निकलने का ऐलान होने वाला है। मतलब परसों सुबह ईद की नमाज के बाद ये रफीक अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि देवेंद्र परेश को हाजिर करो। थोड़ा नंगा करना पड़ेगा इन सालों को, बहुत कुछ छुपा रहे हैं हमसे। झरना केमिकल्स हम पार्टनरशिप में चलाते थे, लेकिन 2005 के बाद हम अलग हुए। ये साइनाथ और रफीक आप दोनों के यहाँ पे काम करते थे झरना केमिकल्स में। दोनों हमारी कंपनी के ड्राइवर्स थे, लेकिन 2005 में जब कंपनी स्प्लिट हुई तो रफीक मेरे साथ और साइनाथ देवेंद्र के साथ आ गया। मिस्टर देवेंद्र जी, साइनाथ कहाँ है? भोपाल मेरे किसी काम से गया है। बात कराएंगे? श्योर। हाँ इंगोले। हाँ सर, साइनाथ पहुंचा क्या दुकान पे? यही है, साइनाथ सामने ही बैठे हैं मेरे। फोन दे उसको। लीजिए। हेलो। साइनाथ रेवकर? जी सर, मैं साइनाथ रेवकर बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं सर? पुलिस। तो तुम मोबाइल नहीं रखते? नहीं सर, पसंद नहीं है, और वो बटन जमता नहीं सर मेरे को। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मायावती रेवकर। सर मेरी माँ का नाम मायावती रेवकर है और बाप का नाम है दीनानाथ रेवकर। मैं महाट का रहने वाला हूँ, जिला रायगढ़। कुछ बात है सर? बात हो गई, कुछ सवाल थे, जवाब मिल गए। थैंक यू। ये क्या है सर? साइनाथ के बारे में कभी भी कोई भी कंप्लेंट होती है आप हमें बुला लेते हैं क्वेश्चनिंग के लिए? मिस्टर देवेंद्र, 8 साल पहले आपने रफीक को महाट भेजा था साइनाथ को घर से ऑफिस लाने के लिए। हाँ भेजा था। ऐसी क्या एजेंसी आ गई थी मिस्टर देवेंद्र कि आपको साइनाथ को बीमार माँ को छोड़कर यहाँ बुलाना पड़ा? हमारी कंपनी में 2 ही भरोसे के आदमी थे, साइनाथ और रफीक। मुझे एक अर्जेंट कैश की डिलीवरी करवानी थी भुज गुजरात, इसलिए मैंने रफीक को भेजा था साइनाथ को बुलाने के लिए। तो आपने रफीक को भुज क्यों नहीं भेजा? रफीक को परेश भेजना चाहता था अपने किसी काम के लिए बेंगलोर, इसलिए मुझे साइनाथ चाहिए था। अच्छा मिस्टर देवेंद्र, वो अभी आप जहाँ बात कर रहे थे भोपाल में, मेरी दुकान का नंबर है। मुझे वहाँ का एड्रेस चाहिए। तो सर अब हम जा सकते हैं? जा सकते हैं, अभी के लिए। थैंक यू। कहा था ना तुझे, अपनी ईगो और गुस्से को काबू में रखा कर, नहीं तो एक दिन ले डूबेगा हम दोनों। तू रहने दे परेश, जब हम पार्टनर्स थे तब बहुत सारे लेक्चर सुने हैं तेरे, अब नहीं। ओके? तू 4 आना भी चेंज नहीं हुआ ना, वही लेवल पर सोचता है, वही लेवल पर पेश आता है। सर, मैंने भोपाल पुलिस को संदेश भेजा है सर, दुकान में जाकर साइनाथ की तस्वीर खींच कर लाने के लिए। साइनाथ वहाँ हो गए नहीं। देवेंद्र के सारे वर्कर्स एक ही आवाज़ में बात करते हैं, वो वही बोलते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। सवाल एक होता है लेकिन जवाब 10 मिलते हैं। नामदेव, मुझे तो डाउट है कि कहीं साइनाथ के साथ कुछ हुआ ना हो जिसे सब मिलकर छुपाना चाहते हैं। खैर, वो रफीक की क्या खबर है? सर, रफीक की बीवी राबिया से मैंने बात की थी, वो बोली कल वो अजमेर से निकलने वाला है। एक बार और सोच लेते बेटा। 8 सालों से सोच ही रहा हूँ अब्बू, अब सोचना बंद, जीना शुरू। अरे कैसा जीना, और हमारा क्या?
कम से कम एक आखिरी बार हम सब के बारे में सोच तो लेते। खुदा है ना इन सब के लिए, जो मुझसे सच बुलवा कर मुझे संभाल रहा है, वो आप लोगों को भी संभालेगा। अरे जब इन 8 सालों में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अचानक से आपको क्या हो गया? राबिया, ये मत बोलो कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 8 सालों से घुट घुट के जी रहा हूं मैं, घुट घुट के हर रात राबिया, हर रात। आज सबसे पाक दिन है। आज मैं अपने सारे गुनाहों के दाग धो दूंगा। खुदा ने रफीक के घायल जमीर पर मरहम लगाकर उसे मजबूत किया। 8 साल के बाद उसे ताकत मिली थी कि वो खुदा और कानून दोनों के सामने एक संगीन जुर्म का इस्तकबाल करे। ईद के पाक मौके पर रफीक क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच गया। 3 दिन पहले तुमने साइनात के पिता दीनानाथ को फोन किया था, साइनात का हालचाल पूछने के लिए। जी। 8 साल पहले दीनानाथ को एक फोन आया था। कॉलर ने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ एक वार्निंग दी थी कि साइनात खतरे में है। वो फोन भी मैंने ही किया था साहब। मुंबई से बोल रहा हूँ। अरे भाई पहले तुम अपना नाम तो बताओ। नाम छोड़ो, काम की बात सुनो। पहले बोलो साइनात घर में है? वो यहाँ कैसे होगा, वो तो हमेशा मुंबई में होता है। नहीं है वो खतरे में है। जल्दी से उसे ढूंढो, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। तुम ही गए थे ना साइनात को उसके घर से लेने के लिए, और फिर 2 दिन बाद तुमने उसके बाप को फोन किया और कहा कि उसकी जान खतरे में है। बराबर बोला साहब। फिर तो तुम्हें मालूम होगा कि साइनात के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और अब वो कहाँ है, या फिर वो है ही नहीं। उस टाइम देवेंद्र सेठ को 25,000 रुपये देने थे एक रायगढ़ की पार्टी को, और डिलीवरी साइनात को करनी थी। रायगढ़ में देवेंद्र भाई हैं जी। कल सुबह तक ये पैकेट उनके हाथ में होना चाहिए किसी भी हालत में। पहुंच जाएगा साहब, रायगढ़ तो अपना इलाका है। चलो। लेकिन दूसरे दिन देवेंद्र सेठ को गोवर्धन सेठ का फोन आया। उनको 25,000 की डिलीवरी मिली ही नहीं थी। क्या कर रहा है देवेंद्र? अरे वो साइनात कहीं फंस गया होगा। नहीं, साला मेरे भरोसे पे थूक के गया, वो भाग गया मेरे पैसे लेके। क्या हुआ सेठ? वो साइनात का घर जानता है? हाँ जानता हूँ ना, वो जोगेश्वरी में। अबे यहाँ वाला नहीं, उसके बाप का घर महाड़ गांव में, जानता है? हाँ वो भी जानता हूँ। अब भी कभी वहां जा और साले की नाक में रस्सी डाल के घसीटते हुए यहाँ लेके आ। लेकिन क्यों सेठ? मेरे पैसे लेके भाग गया वो। अगर वो ना मिले तो उसके माँ बाप को घसीटते हुए लेके यहाँ पे सालों की खाल उधर के रख दूंगा मैं। साले बुड्ढे चीखेंगे तो वो चूहा बिल से पैसे लेकर निकल आएगा बाहर। सेठ कोई गलतफहमी हुई होगी। अबे तू जाता नहीं यहाँ से, निकल। साहब, साइनात मेरे को बोला था कि रायगढ़ की डिलीवरी के टाइम अपनी माँ से मिलता हुआ जाएगा। मेरे को यकीन नहीं था साहब कि वो पैसा लेके गायब हो सकता है, पर देवेंद्र सेठ के बोलने पे मैं चेक करने के वास्ते गया। यार रफीक, ये रायगढ़ वाली डिलीवरी ना पहले कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं मुंबई। मेरे भाई पहले से बहुत गर्म है वो। तू एक काम कर, मेरे साथ मुंबई चल। बात की बाद में देखेंगे यार। चल मुंबई चल। आई सब सेठ जी, मेरी आई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी सेठ जी। मैं सिर्फ 1-2 घंटे के लिए घर चला गया। पिछले 3 सालों से आपका नौकरी करता हूँ सेठ जी, कभी 1 रुपए की बीमारी नहीं की मैंने। मैं तो कह रहा था कि रायगढ़ वाली डिलीवरी कर लेते, ये पैसे है ना सेठ जी। ए देवेंद्र, चल माफ कर दे। अरे क्या बात? बोला था ना तेरे को, बोला था ना डिलीवरी अर्जेंट है, बोला था। बोला देवेंद्र सेठ शुरू से ऐसा ही आदमी था। नौकर को पैर की जूती भी नहीं समझता था, बल्कि जूती पे लगा हुआ कचरा समझता था। कम पगार, काम ज्यादा, छुट्टी एक भी नहीं। सांसें भी गिन गिन के लेनी पड़ती थी। माँ की बीमारी की वजह से एक दिन काम में लेट हो गया था साइनात। कोई पैसा वैसा नहीं चुराया था मेरे दोस्त ने। बहुत संत आदमी था साहिब, बहुत संत आदमी था।
साइनाथ, ए साइनाथ, लेके चलो ना सेठ। साइनाथ, साइनाथ। देवेंद्र, जान से मार दिया तूने उसको? अच्छा हुआ मर गया साला चोर। चोर नहीं था वो, तू भी जानता है। तो गया, अब मुर्दे से माफी मांगो। चले नाटक कम नहीं, ये तेरा रोना धोना है ना, किसी और दिन के लिए संभाल के रख, समझा? उसकी लाश को ठिकाने लगा। चल, इसकी मौत का बिल तेरे नाम पे फाड़ सकता हूँ। पुलिस मेरी जेब में है, तेरे पे चार्ज लगाएगी कि पैसे के लिए तूने इसका खून किया। साला सारी उम्र वो जेल में ईद मनाया तू। बोल, क्या पसंद है? ठिकाने लगा इसको। डर गया था साहब, बहुत डर गया था। उस टाइम कुछ सूझ नहीं रहा था। जैसा देवेंद्र सेठ बोला ऐसा ही किया साहब। लाश ठिकाने लगा दी? साईनाथ की बॉडी को गाड़ी में डाल के कसारा घाट ले गया। साईनाथ की बॉडी को कसारा घाट में फेंक दिया साहब। मैं जानता था जो मैंने किया है बहुत बड़ा गुनाह है, पर सामने से कबूल करने में डर लगता था साहब। फिर भी मैंने कसारा घाट पुलिस को फोन किया कि खाई में बॉडी है, नहीं तो मेरे दोस्त को चील कौवे खा जाते साहब। कसारा पुलिस स्टेशन में फोन करो, हम वहां पहुंच रहे हैं। सर। सर ये 2003 का केस है। इस केस के बारे में डिटेल में तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद था कि इसकी बॉडी बहुत बुरी तरह खराब हो गई थी और इसकी बॉडी पे कोई शिनाख्त नहीं था। हाँ इंस्पेक्टर, साईनाथ को देवेंद्र ने इतना पीटा कि वो मर गया। और तुमने मर्डर जैसे जुर्म को छुपाने की कोशिश की। भागीदार हो तुम इस जुर्म में। ये गलत है सर। मैं पहले से ही देवेंद्र के तरीकों से सहमत नहीं था, और जब उसने साईनाथ को मार डाला मैंने उससे सारे नाते तोड़ दिए, पार्टनरशिप भी खत्म कर दी। तुझे पार्टनरशिप तोड़नी है तो तोड़ दे, पर दोबारा मुझे ज्ञान देने की कोशिश की ना तो तेरा गला दबेगा। वो तो मेरा वैसे ही दबेगा, क्योंकि मैंने तेरा साथ दिया। अपना मुंह बंद रखा, करे कोई भरे कोई, सड़ेगा एक ना एक दिन तू सड़ेगा। अपना जुर्म छिपाने के लिए देवेंद्र ही साईनाथ के माँ बाप को 8 साल तक हर महीने पैसे भेजता था। हमें लगा वो हमसे नाराज है। इतना बड़ा बोझ जो बन के बैठे थे उस पे हम। नहीं काका, बहुत अच्छा आदमी था आपका बेटा, बहुत प्यार करता था आप दोनों से। हो सके तो मुझे माफ कर देना आप लोग। 8 साल बाद ही सही, लेकिन जो तूने किया है बहुत सही किया रफीक। बेटी, पुलिस ने रफीक को हिरासत में ले लिया है। रो मत बेटी, जब खुदा की अदालत ने उसे हिम्मत दी है तो इंशाअल्लाह इंसान की अदालत भी उस पर जरूर रहम करेगी। रफीक को इस जुर्म को छिपाने के चार्जेस पर सजा तो जरूर होगी, लेकिन जरा सोचिए, अगर रफीक सामने आकर इस निर्दयी हत्या का पर्दाफाश नहीं करता तो साईनाथ की मौत का रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहता। उसकी लावारिस लाश का केस पुलिस फाइलों के ढेर के नीचे होता, जहां उसे धूल तक नसीब नहीं होती। उसका हत्यारा देवेंद्र राठी खुलेआम घूमता रहता और साईनाथ के माँ बाप झूठी आस और गलत फहमियों में अपनी आखिरी सांस लेते। क्राइम पेट्रोल दस्तक रफीक जैसे बहादुरों की दाद देता है, जो अपने जमीर की दस्तक सुनते हैं, फिर चाहे जो हो जाए। फिर होगी आप सबसे मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।